में हम इसे मेंसुरेशन कहते हैं। तो आज बताने वाले हैं क्षेत्रमिति में घन, क्यूब। घन के जितने भी डॉट हैं आज क्लियर कर देंगे। जैसे कि सबसे पहले तो इसमें लिखा जाता है कि किनारा कितने हैं। देखा जाए कि घन के किनारा कितने, घन वर्गाकार होते हैं और घन के किनारा 12 होता है। घन के किनारा 12 होता है। और सतह की बात करें, जैसे कि ये एक सतह है, यह एक सतह है। इस सतह की बात करें तो सतह यानी पृष्ठ, सतह यानी पृष्ठ ये होता है 6। इसके आधार पर हम जानते हैं कि ये वर्ग के आकार का है। ये वर्ग के आकार का जब है तो वर्ग की लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है बराबर, लंबाई बराबर चौड़ाई। इसलिए हम चौड़ाई के जगह पर हम क्या लिखते हैं, लंबाई। तो यदि वर्ग का क्षेत्रफल हम लेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा लंबाई गुने लंबाई, तो ये हो जाएगा L²। इसीलिए हम इसका यदि पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं तो पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने, इसका सतह हो जाता है 6, तो 6 गुने L² इक्वल हो जाता है 6L²। तो ये हो गया घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, ये हो गया घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। इसके बाद हम लेते हैं आयतन। तो आयतन की फॉर्मूला होता है L³ और विकर्ण की फॉर्मूला होता है √3L। इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस ये 3 फॉर्मूला से सभी क्वेश्चन को हम डील करेंगे आज। तो देखते हैं, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन रहेगा, अब इसको हम मिटा देते हैं कि हमें घन का किनारा कितना दिया हुआ है। तो घन का किनारा को हम लोग कहते हैं L बराबर 7 सेंटीमीटर। निकालना पहले आयतन, इसके बाद विकर्ण, साथ साथ में हम पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकाल के दिखा देंगे। जैसे कि हमको निकालना पहले आयतन। आयतन की फॉर्मूला होता है L³ और यहाँ लिखेंगे 7 का क्यूब, 7 गुने 7 गुने 7 हो जाएगा 7 7 49 7 343। और आयतन है इसीलिए इसका मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा है इसका विकर्ण निकालना है, तो ये हम घन का विकर्ण निकाल रहे हैं। तो विकर्ण इक्वल फॉर्मूला होता है √3L। √3 इंटू L यानी किनारा का मान है 7 सेंटीमीटर, इसलिए हो जाएगा 7√3। विकर्ण की लंबाई निकाले हैं तो लंबाई का मात्रक केवल होता है सेंटीमीटर या मीटर, तो क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। अब इसमें हमको निकालना वक्र पृष्ठ तो निकालना है नहीं, लेकिन हम निकाल के दिखा देते हैं। चूंकि तीनों इससे निकाल सकते हैं, जब किनारा दिया रहे तो हम आयतन, विकर्ण और पृष्ठ क्षेत्रफल तीनों निकाल सकते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पृष्ठ क्षेत्रफल। अब वो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल रहे या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल रहे, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 6L², क्योंकि हम वर्ग के लंबाई और चौड़ाई को हम बराबर देखते हैं, तो इसीलिए हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई वर्ग का बराबर होता है, तो हो जाएगा L²। और L² हो जाएगा तो 6 इसमें पृष्ठ होता है, इसीलिए हो जाएगा 6L²। 6 गुने L के जगह पर हमें लिखना है 7 गुने 7। इसे गुणा करेंगे, 7 6 के 42, 7 दूना 14, 7 चौका 28, 28 1 29, 294 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक होता है स्क्वायर। ये हो गया आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट कि किनारा दिया रहे तो हमें आयतन और विकर्ण और पृष्ठ क्षेत्रफल इस प्रकार से निकालना है। अब आगे हम बनाते हैं दूसरा क्वेश्चन। रहेगा किसी घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब हो तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसमें करना कुछ नहीं है, हमें पता है कि पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले या आयतन या विकर्ण, हमें किनारा की जरूरत होता है। तो इसमें आयतन केवल दिया हुआ है, किनारा दिया हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले किनारा पर फोकस करेंगे कि हमें किनारा आएगा कहां से।
तो क्या करेंगे, दिया हुआ जो है गिवन दिया गया है घन का आयतन, घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका फॉर्मूला होता है एल क्यूब इक्वल 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो एल क्यूब इक्वल 64 को हम 4 का क्यूब लिख सकते हैं, ऐसे 4 का क्यूब लिख सकते हैं, क्यूब क्यूब कैंसिल, एल इक्वल हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब 64। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसका अब पृष्ठ क्षेत्रफल जब एल निकल गया हो तो पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले कि आयतन निकाले कि विकर्ण निकाले, सिंपल सी बात है, हमें निकालना है पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल की फॉर्मूला होता है 6l², 6 गुने एल के जगह पर 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 गुने 4 गुने 4, ये हो जाएगा 4 चौक 16 6 के 96 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल है तो मात्रक क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यहां तक हम समझ लिए। अब अगला क्वेश्चन ये देखेंगे कि हमें दिया रहेगा यहां पृष्ठ क्षेत्रफल, मानिए कि पृष्ठ क्षेत्रफल यहां दिया रहेगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां हमको निकालना है विकर्ण। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्षेत्रफल में मात्रक होता है स्क्वायर, हम स्क्वायर कर देंगे, और आगे देखते हैं सेम टू सेम कंसेप्ट से बनेगा, सिर्फ फॉर्मूला अलग हो जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, समझिए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला होता है 6l²। हम इस टाइप से क्या करेंगे, लिखेंगे कि गिवन दिया गया है कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, घन के पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे 6l² इक्वल 96। अब क्या करते हैं, हम जानते हैं कि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ जो है दिया हुआ है 96, और फॉर्मूला होता है 6l², तो 6 से हम इसमें बराबर से काट देंगे, 6 से 16 6 के 96 कट गया, तो ये हो गया l² इक्वल 16। तो यहाँ हम लिख सकते हैं l² इक्वल किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, l इक्वल 4 सेंटीमीटर। l का मान निकल गया 4 सेंटीमीटर। हमें l ही तो निकालना है, l निकल गया तो विकर्ण निकालना हो कि आयतन निकालना हो कि पृष्ठ क्षेत्रफल, आसानी से निकलेगा। हम क्या करते लिखते हैं, इसीलिए घन का विकर्ण इक्वल फॉर्मूला होता है √3l, और √3 रहेगा l के जगह पर 4, तो रूट और बाहर की संख्या में गुना होता है, लेकिन दोनों सट जाता है। ऐसा नहीं है कि 4 या 12 लिख देंगे, ये हो जाएगा 4√3 सेंटीमीटर आंसर। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि विकर्ण दिया रहेगा और निकालना है आयतन। देख लेते हैं, किसी घन का विकर्ण 7√3 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन ज्ञात करें। आयतन निकालना हो कि वक्र पृष्ठ निकालना हो, हमें एल ज्ञात करना पड़ता है। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन दिया गया है विकर्ण, घन का विकर्ण इक्वल 7√3 सेंटीमीटर। इसका फॉर्मूला होता है √3l इक्वल 7√3। बराबर है तो हम काट सकते हैं बराबर में, तो यहाँ कट जाएगा √3 कट जाएगा। अब ये बचा l इक्वल 7 सेंटीमीटर, है ना आसान। अब इसको क्या करेंगे हम कि आयतन निकाल लेते हैं, लिखेंगे इसीलिए घन का आयतन इक्वल फॉर्मूला होता है l³। तो यहाँ लिखेंगे 7 का क्यूब, 7 को कितने बार लिखना है, 3 बार लिख दिए। 7 सते 49 सते 343 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। अब आप समझ गए हैं कि किसी भी घन का आयतन दिया रहे तो किनारा कैसे निकालना है, घन का वक्र पृष्ठ दिया रहे तो किनारा कैसे निकालना है,
घन का विकर्ण दिया रहे तो किनारा कैसे निकालना है। अब इसमें कंसेप्ट आता है, दूसरा क्वेश्चन हम दिखाते हैं। दुगुनी कर दी जाए तो आयतन कितना गुना हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि घन का आयतन कितना गुना होगा। तो पहले से क्या पता है हमें कि घन का आयतन क्या है। हमें पता है कि पहले से घन का आयतन L³ होता है, ये पहले से पता है। अब कहता है उसमें कि घन की किनारा दुगुनी कर दी जाए। हम लिखेंगे घन का किनारा दुगुनी कर दी जाए। चलिए, घन का किनारा दुगुनी करेंगे तो किनारा क्या हो जाएगा, किनारा हो जाएगा 2L। किनारा क्या हो जाएगा 2L। और किनारा जब 2L हो जाएगा तो इसीलिए इसका आयतन निकालना। आयतन को हम V से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है L³ और L की जगह पर 2L का क्यूब लिखते हैं। 2L का क्यूब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8 और L³। अब बताइए, पहले घन का आयतन हमें पता है कि L³ है, दुगुना किए तो वो हो गया 8L³। तो कितना गुना हो गया, हम लिखेंगे यहाँ कितना गुना। तो ऊपर में लिखना है जो हमने निकाला है 8L³ और जो दिया हुआ है L³ इसका कितना गुना है। तो L³ कैंसिल, कितना गुना हो गया 8 गुना। इसीलिए अब कंसेप्ट समझिए, अगर कह देगा घन का किनारा 3 गुनी कर दी जाए तो आयतन कितना गुना हो जाएगा, 3 या 9 या 27 गुना। अगर घन का किनारा चौगुनी कर दी जाए तो आयतन कितना गुना हो जाएगा, 4 चौक 16 चौके 64। इस प्रकार से हम समझ गए। अब इसी में क्वेश्चन आएगा, घन का किनारा दुगुनी कर दी जाए तो वक्र पृष्ठ कितना गुना हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जिस प्रकार से इसको बनाए हैं सेम टू सेम बनाएंगे। कह रहा है घन की किनारा दुगुनी कर दी जाए तो वक्र पृष्ठ कितना गुना हो जाएगा। इससे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा घन का वक्र पृष्ठ होता क्या है। तो घन का वक्र पृष्ठ होता है 6L²। हम लिखेंगे घन का वक्र पृष्ठ हम जानते हैं तो इसीलिए लिखेंगे वी ना। हम जानते हैं कि घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6L²। वक्र पृष्ठ बोलिए या कुल पृष्ठ बोलिए, घन का वक्र पृष्ठ कुल पृष्ठ सेम होता है। तो इसका 6L² होता है फॉर्मूला। अब घन की किनारा दुगुनी कर दी जाए, यहां लिखना है घन की किनारा दुगुनी कर दी जाए तो घन का किनारा दुगुनी करेंगे तो किनारा क्या हो जाएगा, दुगुनी करने पर 2L हो जाएगा। इसीलिए अब नया वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे वक्र पृष्ठ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल फॉर्मूला होता है 6L²। यहाँ लिखेंगे 6 और L की जगह पर 2L का स्क्वायर। 6 गुने 2 का स्क्वायर 4 और L का स्क्वायर L²। ये हो जाएगा 6 चौके 24 L²। तो इसमें क्या करेंगे, हम कितना गुना हो गया वो निकाल लेते हैं। कितना गुना, तो कितना गुना जो हम निकाले हैं उसको ऊपर लिखना होगा और जो पहले से पता है उसको लिखना है नीचे। L² 6 चौके 24 कितना हो गया 4 गुना। ऑब्जेक्टिव में इसको कैसे बनाया जाएगा, हम जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है L²। दोनों में 6 दोनों फॉर्मूला में आएगा, L² दोनों में आएगा। तो L का मान यदि 2 गुना कर दिया जाए तो 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा। अगर 3 गुना कर दिया जाए तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 गुना कर दिया जाए तो 4 का स्क्वायर 16 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से हम समझेंगे। अगर यहाँ दे दिया जाए
कि 5 गुना कर दी जाए तो वक्र पृष्ठ कितना गुना हो जाए, कुछ नहीं सोचना है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो कितना गुना हो जाएगा, 25 गुना हो जाएगा। फॉर्मूला में आप बैठा के देख लीजिए कितना गुना हो जाएगा, 25 गुना। यदि 6 गुना कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 36 गुना। यदि 7 गुना कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 गुना। इसी में आयतन में हम बताए थे कि यदि आपको 3 गुना करना तो उसका क्यूब कर दीजिए, 3 3 9 या 27 गुना हो जाएगा। यदि 4 गुना करने कहे आयतन में तो वो हो जाएगा 4 चौक 16 चौक 64 गुना हो जाएगा। सिंपल सा ट्रिक है। अब आगे हम बताते हैं दूसरा कंसेप्ट। जब कहा जाएगा अनुपात, कुछ मत सोचिए, यहां लिखिए अनुपात। अनुपात लिख देना है और पहले दिया है घन का किनारा, तो पहले वाला के ऊपर में ही लिखना है घन का किनारा। बाद में दिया है उसका विकर्ण, तो बट्टे में लिखना है घन का विकर्ण। कुछ मत सोचिए इस सब के बारे में कि हमको किनारा कहाँ लिखना और विकर्ण कहाँ लिखना। जो पहले लिखा हुआ उसे ऊपर लिखना, जो बाद में लिखा हुआ उसे नीचे लिखना है। कंसेप्ट क्लियर है। घन के किनारा को हम कहते हैं एल और घन के विकर्ण √3l। फॉर्मूला होता है l इकाई l इकाई l। कट गया। अब बताइए ऊपर में 1 और नीचे में क्या बचा, √3 इकाई √3। कितना हो गया अनुपात, 1/√3। यही है रेशियो। क्लियर है कंसेप्ट। अब इसी में दे देगा घन का किनारा नहीं, क्या देगा, वक्र पृष्ठ। और यहां विकर्ण की जगह पर आयतन दे दे, या विकर्ण ही रहे तो क्या फर्क पड़ता है। घन का वक्र पृष्ठ एवं आयतनों का अनुपात, कुछ नहीं करना है। अनुपात के जगह पर हमें अनुपात लिखना है। घन का किनारा के जगह पर हमें लिखना, पहले वक्र पृष्ठ लिखा हुआ तो पहले किसको लिखना, वक्र पृष्ठ को लिखना है। वक्र पृष्ठ लिख दिए। इसके बाद क्या करते हैं, आयतन का अनुपात, तो नीचे में लिखना घन का आयतन, लिख दिए। अब बताइए घन का वक्र पृष्ठ, फॉर्मूला बोलिए, क्योंकि यहां तो मान दिया नहीं, किनारा का कोई मान ही नहीं दिया, तो फॉर्मूला हो जाएगा 6l²। और नीचे में घन का आयतन का फॉर्मूला होता है l³। बताइए स्क्वायर से क्यूब कट जाएगा, ऊपर बचा 6 नीचे बचा l, क्योंकि 2 से 3 को कट के एगो l तो बचेगा। यहाँ हो जाएगा 6:l, 6:l आंसर होगा। जब किनारा 3 सेंटीमीटर हो, जब किनारा कितना सेंटीमीटर हो, 3 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। हमें लिखना है अनुपात इक्वल, ऊपर में लिखना है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि पहले लिखा हुआ है, और नीचे लिखना है घन का आयतन। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6l² और घन का आयतन का होता है l³। तो 2l से 3l में से 2 को कटेगा तो 1 बचेगा, तो बचा 6/l। अब बताइए, तो यहाँ हम 6 लिखेंगे और l का मान यहाँ कितना दिया हुआ है, 3। 3 का 3 दूना 6, तो कितना हो गया, 2/1, इसीलिए हो जाएगा 2:1 आंसर। कहीं कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन हम दिखाते हैं। सेंटीमीटर किनारे वाले घन को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन बना सकते हैं, कितने घन बना सकते हैं। देखिए संख्या कहता निकालने, बड़े किनारे वाले घन को एक छोटे किनारे वाले घन बनाना है, उनकी संख्या कहता है। आप एक बात समझिए, अगर आपको इतना मिट्टी जो है पानी उनी मिला के दे दिया जाए और कहेगा इसी मिट्टी का छोटे छोटे गुल्ली बनाइए, तो जितना मिट्टी है उस मिट्टी में कितने गुल्ली बनेगा,
तो जितने मीठी है गुल्ली जो बनेगा, जितना इसमें मीठी है उतना ही गुल्ली में मीठी हो जाएगा, जितना भी बनेगा। तो मात्रा दोनों का क्या है, बराबर है। तो पिघलाकर किसी चीज को बनाया जाएगा तो जो मात्रा इसमें रहेगा वही मात्रा इसमें होगा, केवल ये छोटा है तो संख्या बढ़ जाएगा, इसकी संख्या सेम रहेगा। इसी प्रकार से क्या करेंगे हम, एक 6 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर किनारे वाले छोटा सा घन बनाना है। छोटा सा घन बनाने के लिए क्या करेंगे हम, उसमें 6 सेंटीमीटर किनारे वाले घन में हम 2 सेंटीमीटर किनारे वाले से भाग देंगे। तो भाग देने से पहले ये समझ लें कि इसमें क्या होता है कि आयतन होना चाहिए, क्योंकि मात्रा सेम होगा तो आयतन सेम होना चाहिए। तो हम लिखेंगे घन 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों की संख्या, ये संख्या होता है। ऊपर में लिखेंगे 6 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन बटे 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन। देखिए इसमें भी कंसेप्ट है, ट्रिक है, बता देंगे, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है L3, यानी कि L को 3 बार लिखना है और L का मान है 6, तो 6 को कितने बार लिखना है, 3 बार, और बटे नीचे में 2 को कितने बार लिखना, 3 बार। हम जब काटेंगे 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, कितना हो गया, 3 तिया 9 तिया 27, 27 घन हो जाएगा आंसर। देखिए कंसेप्ट क्या, 6 सेंटीमीटर किनारा में हम 2 सेंटीमीटर से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 3, और 3 का क्यूब करेंगे क्योंकि आयतन, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। यदि यहाँ दे दिया जाए 12 सेंटीमीटर और यहाँ दे दिया जाए 4, तो आंसर बोलिए। 12 में 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12, 3 का क्यूब हो जाएगा 27। यदि यहाँ 12 है, यहाँ हो जाएगा 3, 3 से भाग देंगे 12 में, 3 चौके 12, और 4 का क्यूब हो जाएगा 64। सिंपल है। यदि यहाँ दे दिया जाएगा 6 और यहाँ दिया जाएगा 3, तो 6 में हम 3 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 2, और 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब होता है 8, तो कितने घन हो जाएगा, 8 घन। चलिए अब क्या करते हैं, हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहेगा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एवं 5 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। लिखेंगे बड़े घन की किनारा ज्ञात करें। किनारा कहे या भुजा कहे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कंसेप्ट समझिए, तीन मतलब घन को पिघला दिया और एक बड़े घन बनाया। इसका मतलब है कि तीनों घन को पिघलाकर एक बर्तन में रख दिया गया तो तीनों हो गया ज्वाइंट, तो बन गया बड़े घन। इसका मतलब तीनों की मात्रा एक में मिल गया है तो इसीलिए वह बड़े घन बन गया है। तो तीनों की मात्रा को जोड़ा गया है, तो हम लिखेंगे प्रश्न से, क्योंकि दोनों की मात्रा हम बराबर कर रहे हैं तो प्रश्न से बड़े घन जो निकालना है, जिसकी किनारा निकालना है, उसे पहले लिखना पड़ेगा या बाद में भी लिखिए, लेकिन पहले लिखिएगा तो हैवी रहेगा। बड़े घन का आयतन बराबर तीनों घनों के आयतनों का योग। तीनों घन के आयतन को हम जोड़ देंगे। बड़े घन का आयतन का फॉर्मूला होता है L3। तीनों घन के आयतन में प्रथम घन का आयतन हो जाएगा 3 का क्यूब, दूसरे का हो जाएगा 4 का क्यूब और तीसरे का हो जाएगा 5 का क्यूब। L³ इक्वल 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। L³ इक्वल, इसे हम जब जोड़ेंगे 7 4 11 5 16 6 हासिल 1 9 2 11 हासिल बचा 1 1 2 216।
एल क्यूब इक्वल, यहाँ हम 6 का क्यूब 16 होता है, 6 का क्यूब लिख दिए, एल क्यूब से क्यूब कैंसिल, एल इक्वल हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो निकल गया बड़े घन के किनारा 6 सेंटीमीटर आंसर। बताइए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से हम घन के टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज इतना ही वीडियो रहेगा और कल से हम लोग देखेंगे घनाभ, इसके बाद बेलन, इसके बाद शंकु, इसके बाद गोला। हम कंसेप्ट पूरे क्लियर करेंगे मेंसुरेशन का। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत हो तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। प्रॉब्लम को शेयर कीजिए व्हाट्सएप नंबर पर, हम उसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दे दिया करेंगे। जय हिंद।